अमृतसर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक साहू की अध्यक्षता में एफडीडीआई में हुआ आयोजन। कोरोना काल में अजीबोगरीब शादी, नाग का स्वप्न और शादी की जिद पकड़ी युवती ने। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दुकानदार और व्यापारी हुए सजग, बंद को मिला अभूतपूर्व समर्थन। और आनंद हॉस्पिटल में कोविड यूनिट खुलने का विरोध, क्षेत्रीय दुकानदारों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में आज अन्न उत्सव वरदान उत्सव बना। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अन्न उत्सव का यह कार्यक्रम एफडीडीआई के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलन कर अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथि सत्कार परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी नेताओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। शादी हो, पूर्व हमारे विधायक चौरी के आप भी स्वागत करेंगे। नाना माहुर जी हमारे पूर्व सौसर के विधायक जनता पार्टी के अध्यक्ष, आप भी स्वागत करेंगे। माननीय हमारे जिलाध्यक्ष प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल लाइव शामिल हुए। मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री साथीगण, हमारे सांसद साथीगण और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आज किसी न किसी रूप में शामिल मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मंदिर में जाए तो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जानता हूं तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान दिखाई देगा। हर परिवार को 1 किलो नमक और निर्धारित मात्रा में 2 लीटर केरोसिन अलग से प्रदान किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त चना, इस समय जो कोविड की महामारी है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री के विशेष व्यवस्थाओं के अंतर्गत माह नवंबर तक इसका जस्ट डबल हो जाएगा। जो 5 किलो देते हैं अपन, निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सम्माननीय रमेश दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों एवं हितग्राहियों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार और उसका उदय, इस सोच को लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में लगभग 37 लाख लोगों को जो खाद्यान्न की पर्ची वितरित की जा रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता सम्माननीय कुलस्ते जी आज हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए आज वो हमारे छिंदवाड़ा के लगभग 1,16,000 लोगों को इस कूपन के वितरण के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय कुलस्ते जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल करके वो हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के लिए
एक नया प्रयोग है, उनने पात्रता पर्ची जो गरीब लोग हैं, इस प्रकार के परिवार के लोगों के लिए उनने एक नया प्रयोग किया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी जिलों में जो हमारे 37 लाख परिवार अभी जुड़े हैं, उन परिवारों को जोड़ने का काम आज से प्रारंभ हो रहा है। और इसलिए ये तय किया गया था कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम जिला मुख्यालय में किसी न किसी प्रतिनिधि, मुझे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं छिंदवाड़ा के लिए उन्होंने कहा कि आपको छिंदवाड़ा जाना है, और मैं आज छिंदवाड़ा में आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। तो पहली बार अगर ये हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश ने ये जो सर्वे कराने का काम, पात्रता पर्ची जो परिवार छूट गए, ऐसे परिवारों को ये पात्रता पर्ची जिनको राशन देने का काम शुरू हो गया, और आज से ऐसे परिवारों को हम राशन देंगे। मध्य प्रदेश में 37 लाख परिवार नए, जिनको हम अपनी भाषा में राशन कार्ड, पात्रता पर्ची देने का फैसला सरकार ने किया है। केजी की एक किट दी जा रही है। राम दुलारी वर्मा जी, हेमलता विश्वकर्मा जी, संगीता कन्नौजी, लक्ष्मी ठाकुर, रजनी पवार। सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रेस से चर्चा की। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने एक पात्रता पर्ची, जो लोग बाकी जो शेष थे 7.5 करोड़ में से 5 करोड़ 11 लाख लोगों को हम अभी तक खाद्यान्न यहाँ देते थे मध्य प्रदेश में, और उसमें से अभी आज की तारीख में 37 लाख लोग जो नए जुड़े हुए हैं, उसमें से छिंदवाड़ा में जो संख्या है अभी तक यहाँ पर 16 लाख लोगों को मिलता है, 16 लाख, और आज की तारीख में 1,36,000 लोग जो नए जुड़े हुए हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 17,75,000 के आसपास की संख्या छिंदवाड़ा जिले की होती है आज की तारीख में, ये पुराने और ये नए संख्या। तो हमारे सामने एक बड़ी संकट मध्य प्रदेश में कि जिन लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाया कोविड के समय में, ऐसे लोग काफी परेशान हुए। हालांकि हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, समाज सेवियों ने, अनेक तरह के लोगों ने, यहाँ हमारे बैठे हुए लोग लगभग इसमें शामिल है, जिनने काफी मदद लोगों को किया होगा जिनको खाद्यान्न नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं से उनको खाने पीने का इंतजाम किया होगा। तो ये जो स्थिति थी, इसलिए सरकार ने विचार किया, जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जब पैकेज अनाउंस किया, तो उसमें से देश में 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का फैसला किया गया, और उसमें लोगों को हम वितरण करते। उसमें से ये जो नई संख्या अब जुड़ेगी, मध्य प्रदेश की 37 लाख लोग अभी जुड़ेंगे और करीब 12 लाख लोग और जुड़ेंगे। तो इस प्रकार की संख्या है। अब इनमें से जो संख्या हो जाएगी हमारी, अगर छिंदवाड़ा जिले की दृष्टि से देखेंगे तो करीब 17,75,000 लोगों को हम अब अनाज दे पाएंगे, जो सूखा अनाज, और 1 रुपये केजी के हिसाब से चावल है, गेहूं है, नमक है, और 20 रुपये किलो शक्कर। तो ये सस्ता अनाज, और उसमें से प्रति परिवार उसको 5 किलो अनाज और देने का निर्णय सरकार ने किया। तो इस प्रकार की व्यवस्था किया है, और ये हमारे लिए, देश के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी नया एक अनुभव आया है
कि कोविड के कारण जो अभी तक अध्ययन हुआ है उसमें से एक विषय ये निकल करके आया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना उनने किया है और उसके पीछे यही उद्देश्य है कि जो देश में रहने वाले लोग हैं, स्थानीय आधार पर हमारे पास जितने प्रकार के आइटम हैं, हमारी जितनी उपभोक्ता है, रॉ मटेरियल से, उसका उपयोग हम देश में करेंगे। एक्सपोर्ट को भी थोड़ा हम बैन करने का है, जो महत्वपूर्ण है वो अभी उसको छोड़ करके रखने का फैसला किया है, ताकि इसको हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में लेकर के आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देश के हित में लाभ पहुंचा सकें, ये कोशिश है। अभी ये हमारे सामने कोविड के समय भी बहुत बड़ा संकट है, मध्य प्रदेश में भी आया और देश में भी आया। तो अभी मेरे सामने एक खासतौर से छिंदवाड़ा का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले, मुझे लगता है 15 दिन पहले, और यहाँ पर अतिवृष्टि की जो स्थिति बनी, इसके कारण बाढ़ और किसान भी प्रभावित हुए, कुछ ऐसे लोग भी हुए जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई। उनको सहायता राशि सरकार ने दिया है 20 लाख रुपए। मकान करीब 8,650 मकान गिरे हैं और पूर्णतः अगर क्षतिग्रस्त लगभग 650 के आसपास जो मकान हैं जो पूरी तरीके से समाप्त हो गए ऐसा, और लगभग उनको 1,110 लाख रुपए के आसपास की उनकी टोटल जो उसमें करने का है जो लागत। पशु हानि भी काफी बड़ी संख्या में है कि 5,476 पशुओं की जान गई। तो इस प्रकार से ये सारी स्थितियां बनी हैं और फसल के मामले में कि 84,266 हेक्टेयर जो जमीन है प्रभावित हुआ है, इतना रकबा, और उसमें लगभग 1.03 लाख है जो हमारे किसान है वो प्रभावित हुए। एक बहुत बड़ा और करीब जो आकलन अभी तक किया गया है जिस जिले के छिंदवाड़ा के लिए, तो लगभग 8,944 लाख रुपए एक संभावना जो हम क्षतिग्रस्त मुआवजा जिसको बोलते हैं आरबीसी से, वो देने का इस प्रकार का विचार किया है सरकार ने मांग किया है। और मध्य प्रदेश सरकार जितने भी ऐसे प्रभावित परिवार हैं उन प्रभावित परिवारों को जो इस पूरे अतिवृष्टि के कारण प्रभावित हुए हैं, चाहे किसान हो, मकान हो या जो भी तरह के नुकसान हुआ, उसकी भरपाई सरकार करेगी। ऐसे 3 विषय छिंदवाड़ा की दृष्टि से हैं और सरकार ने आज की तारीख में हमारे पास सारे जो संसाधन अभी तक हैं, वैसे भी आर्थिक दृष्टि से सारा देश प्रभावित हुआ है कोरोना के कारण, फिर भी जितना अधिकतम हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करेंगे। और आज का जो विशेष कार्यक्रम था अन्न वितरण का, पात्रता पर्ची का, ये बहुत अभिनव कार्यक्रम और इसी दृष्टि से आज छिंदवाड़ा है। सर, कोरोना संक्रमण को देखे जब हजारों में संख्या की तब लॉकडाउन लगाया गया, अब जब लाखों में पहुंच रही है, एक दिन में 1-1 लाख पेशेंट आ रहे हैं, लॉकडाउन पूरा खोल दिया गया है, स्थिति विकराल होते जा रही है, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के द्वारा? अभी जो हमारे सामने, अगर आपने देखिए कल्पना कीजिए कि जिस समय पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, हमने निश्चित किया लॉकडाउन लगाने का, इसके कारण कम से कम 2 महीने लोग अपने घरों पर थे और ये जो चैन है इसको कहीं ना कहीं रोकना, इसके कारण हमारे यहाँ लोग इतने बड़ी संख्या में, क्योंकि 130 करोड़ आबादी वाला देश, अगर इस संख्या और आंकड़ों को देखेंगे तो उस हिसाब से एक सामान्य जो मृत्यु होती है, अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत कम है। आज इसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज यही है कि हम थोड़ा सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग करें, सार्वजनिक संस्थाओं में जो दूरी बना करके आपस में बातचीत करते हैं, ये कोशिश हुई है और सरकार ने
हर दृष्टि से विचार किया और फिर जब अनलॉक हमने जब शुरू किया तो धीरे धीरे ये कोशिश हुई कि हमको इस कोरोना से लड़ने के लिए हमको कुछ समय कुछ हिसाब बरतते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक के संक्रमित लोगों का सवाल है, आप सही कह रहे हैं कि लगभग आज की तारीख में करीब 8 लाख के आसपास की हमारी संख्या प्रभावित हुई है। उसमें से भी 42 लाख ऐसे लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं इससे कोरोना से जीत करके निकलते आए हैं और करीब 82,000 के आसपास से लोग हैं अपनी जान भी दी है। ये अभी तक की जो स्थिति है, अगर दुनिया के उन देशों की तुलना करेंगे तो उससे हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। उसका कारण यही है, ये सही है कि आपने कहा कि ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों का आना और जाना और धीरे धीरे इसकी कोई पहचान तो है नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हम इसको चिन्हित भी नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए इसका इलाज यही है कि सावधानी जितना हम बरत सकते हैं ये बरतना चाहिए। यही इसका इलाज है आज की तारीख में। भविष्य में नवंबर तक आने की संभावना है कि नवंबर दिसंबर तक हमारे पास इसका मेडिसिन आ जाएगा। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट इसमें लगे हैं और जैसे भी ये अप्रूव हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा तो इसके लिए फिर सारे लोगों को इसका हम एक अभियान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता रमेश बाबा पोपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत भाजपा एवं अनुषंगिक संगठनों द्वारा स्वच्छता सेवा, रक्तदान, वृद्धजन सेवा तथा वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। आज छिंदवाड़ा नगर में नगर मंडल के नेतृत्व में और हमारे पंत प्रधान युवा हृदय सम्राट माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस, इसको प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में सेवा सप्ताह के रूप में 14 तारीख से 22 तारीख तक मनाने का निर्णय लिया है। उसी तारतम्य में आज हमारे भीलपुरा में और सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय इकाई द्वारा किया जा रहा है। इसी माध्यम से वृक्षारोपण, अस्पताल में ब्लड डोनेट और जितने भी संरचनात्मक कार्यक्रम होंगे जिससे समाज का हित जुड़ा होगा वो सब कार्य 22 तारीख तक संपन्न करने का निर्णय हमारी पार्टी द्वारा लिया गया है। निश्चित रूप से एक कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री, उनका जन्म दिवस व्यवस्थित सादगी के साथ और सेवा के रूप में हो जाए, इस बात का हम लोगों का संकल्प है और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ सफाई अभियान में लगे हुए हैं। हमारे वार्ड के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर वार्ड वासियों का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर 70वें जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की। जिला अस्पताल पर तोहमत की खबरें नई बात नहीं, लेकिन इस महामारी के दौरान चिकित्सकों, स्टाफ और प्रबंधन ने अपनी जान पर खेलकर जिस समर्पण से काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होकर घर लौटे छोटी बाजार निवासी गोलू ताम्रकर की जुबानी, सुनते हैं उनका अस्पताल का अनुभव। मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। नर्सों ने, वार्ड वाइन सब ने बड़ी सेवा की। गर्म पानी मिलता रहा 24 घंटे। मुझे जब भी जरूरत पड़ी वो चीज़ की आवाज़ दे के बोला लेता था सिस्टर को। मैं सभी सिस्टरों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भोजन कैसा मिलता था? भोजन अच्छा मिलता था, दोनों टाइम दूध चाय मिलती थी, सुबह शाम। शाम को हल्दी वाला दूध मिलता था और सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी वहाँ। ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। नाश्ता भी आता था टाइम पे भोजन आता था। ऐसे कोई दिक्कत नहीं रही मुझे। सब अच्छा मिला मुझे खाने को वहाँ। आज आपकी छुट्टी हो गई? हाँ, आज मेरी छुट्टी हो गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है घर पहुँच के, सबको देख के। और अपने आप को मैंने क्वारंटाइन कर लिया जगह फिर से कि 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मैं यहीं रहूँगा कमरे में अलग। अस्पताल प्रबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अस्पताल प्रबंधक जी मतलब बहुत अच्छा काम हुआ वहाँ। ऐसी कोई तकलीफ नहीं गई।
पूरा प्रबंधक जी सबने अच्छा काम किया। पौष्टिक खाना नाश्ता सब मिलता था, सब पौष्टिक दूध, खाना, चाय दूध, वगैरह। चाय, केले मिलते थे, बिस्किट मिलती थी, सब सारी सुविधाएं अच्छी थी, मुझे मिली। आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन कोरोना संकट काल में परासिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धमनिया में एक अनूठी शादी की खबर आई है। आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन युवती को जो अनुभूत हुआ वह उसका सच है, और इस सच को सच मानने के लिए कोई जोर जबरदस्ती भी तो नहीं। मामले को आप चाहे जिस नज़रिए से देखें, लेकिन साजन नागदेवता और सजनी जीती जागती युवती की शादी इन दिनों चर्चा में है। घर ले जाओ भाई तुम। चलो ले जाओ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं बताऊंगी, मेरा बचपन का है ये रूप धारण। मेरे घर वाले ने ध्यान नहीं दिया, मैं बचपन की हूँ। मेरी अभी शादी होने वाली है। किसके साथ शादी होने वाली है? नामदेव के साथ। कितना टाइम लगेगा अभी? थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत रास्ता काटते हैं मेरा पति देव का, इसलिए नहीं आता ना। अभी हो जाता मेरा शादी, अभी होने वाला है, आने वाला है मेरा पति। कौन पति हैं आपके? इच्छाधारी नांगी। क्या कहना चाहती हैं आप इसमें? शांत बैठ जाओ तो आपको फायदा पहुंच जाएगी। जो मांगेगा वो मेरा पति देगा सबको। कोरोना संक्रमण से आसपास अगल बगल हो रही मौतों ने वह जागरूकता पैदा कर दी है जो सरकार और प्रशासन कोशिश करके भी नहीं करा पाया। शहर में स्वेच्छा से दुकानें और कारोबार बंद रखे जा रहे हैं। एकजुट व्यापारी संगठनों और दुकानदारों के इस फैसले को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से, उसकी चैन तोड़ने के उद्देश्य से हमारे द्वारा छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा गांधीगंज व्यापारी मंडल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑयल मिल एसोसिएशन एवं दाल मिलर्स एसोसिएशन द्वारा गांधीगंज एवं सनीचरा बाजार में बंद का आह्वान किया गया था 7 दिनों का, जिससे का हमें व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और गांधीगंज, विशेषकर गांधीगंज के व्यापारियों ने बहुत सहयोग दिया है और गांधीगंज पूरा बंद है। संक्रमण को रोकने के इस प्रयास में गांधीगंज व्यापारियों द्वारा जो सहयोग दिया गया उसके लिए छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अपने शब्दों द्वारा उनका आभार व्यक्त करता है। और ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपना आर्थिक नुकसान उठाते हुए शहर की चिंता की है, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता है एवं शहर की समस्त जनता से यह निवेदन करता है कि जिस तरह व्यापारियों ने आर्थिक नुकसान उठाते हुए भी संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के उद्देश्य से अपने प्रतिष्ठान अभी बंद रखे हुए हैं, उसी तरह शहर की जनता भी सभी चीज़ों के लिए सहयोग करे, अपने खुद के लिए करे, समाज के प्रति करे और एक नैतिक कर्तव्य मानते हुए बिना वजह घर से बाहर न निकले। जब निकले तो मास्क लगा के निकले
बार बार हाथ धोएं और संक्रमण से बचें और उसे फैलने से रोकें। हमारा शहर अब भयपूर्ण स्थिति में आ गया है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और उससे मौतें भी हो रही हैं। बहुत अधिक लोग संक्रमित हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो जांच नहीं करवा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो सामने आए, अपना इलाज करवाएं और दूसरों को संक्रमित होने से बचें और अपने नाम का खुलासा भी करें। जिन्हें संक्रमण हुआ है उनके लिए मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि कृपया करके संक्रमित व्यक्तियों के नाम ओपन करें, जिससे असंक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में ना आए और अगर आ चुका है तो अपना टेस्ट करवाए और संक्रमण को और न फैलाए। धन्यवाद। आनंद हॉस्पिटल को कोविड उपचार की यूनिट बनाए जाने से पहले ही क्षेत्रवासियों की सांसें ऊपर की ऊपर अटक गई हैं। इस कैंपस के सभी दुकानदारों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। आज हम सभी यहाँ पे जेल बगीचा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर साहब को। हमें सूत्रों से पता चला है कि जेल बगीचा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आनंद हॉस्पिटल है, जहाँ पर कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना से ग्रसित लोगों का इलाज कराया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि शासन प्रशासन कोरोना से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए इतनी गंभीर है और निरंतर सब तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन हम व्यापारियों का कहना ये है कि यदि कोरोना से ग्रसित मरीज का यहाँ पे इलाज होता है तो यहाँ पे ग्राहकों को आने में शंका होगी और ग्राहक हमारी दुकानों पे नहीं आएंगे। इसके साथ ही 3 महीने से हम लोगों का व्यापार बंद था, जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी रोजी रोटी चालू किया था। यदि यहाँ पे कोविड सेंटर बनाया जाता है तो उससे संक्रमण 20 शहर में फैलने की ज़्यादा संभावना। जैसे कोविड सेंटर बनाया है वहाँ आसपास कोई होटलें वगैरह हैं क्या संचालन? आनंद हॉस्पिटल में पूरे जिले की बसें आती हैं जहाँ पर पैसेंजर उतरते हैं और यहीं से चढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा संभावना होगी। और हमारा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि हम व्यापारी लोग रोज़ के अपनी दुकान आते हैं, पैसेंजर तो आकर के चला जाता है, ग्राहक तो चला जाता है, लेकिन हम लोगों को दिन भर अपनी शॉप में बैठना पड़ता है और हम लोग जब यहाँ से घर जाएंगे तो हम लोगों को भी डर है कि हमारे माध्यम से हमारे परिवार वालों को भी इससे इन्फेक्शन हो सकता है। भवन है वहाँ पर उसको अधिग्रहित करके वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था करके कोरोना के मरीजों को अच्छा से अच्छा इलाज कराएं और जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, मेडिकल के डॉक्टर हैं, उनकी टीम को उस जगह पर पहुंचा करके वो मरीजों का इलाज कराएं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अमृतसर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक साहू की अध्यक्षता में एफडीडीआई में हुआ आयोजन। कोरोना काल में अजीबोगरीब शादी, नाग का स्वप्न और शादी की जिद पकड़ी युवती ने। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दुकानदार और व्यापारी हुए सजग, बंद को मिला अभूतपूर्व समर्थन। और आनंद हॉस्पिटल में कोविड यूनिट खुलने का विरोध, क्षेत्रीय दुकानदारों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।